शांति। 7 अप्रैल 2024 आज की अव्यक्त मुरली। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। यही सच्ची होली है। हम मुरली मंथन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे करते। जो भी भाई बहन गूगल मीट पर या यूट्यूब पर लाइव इस गूगल मीटिंग में या इस मुरली मंथन में सहयोगी बनना चाहते हैं, वे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं या सामने व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर भी मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और मुरली मंथन करने से हम सबको बहुत बहुत लाभ होता है। सबके सहयोग से, एक दूसरे के विचारों से एक दूसरे को सत्य समझने में सहयोग होता है, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है और उसकी एक भी बात हमारे से एक बार मिस हो गई, वो कोई दूसरा भाई बहन ही पकड़ सकता है। जब पकड़ में आ जाती है तो उसे समझना आसान हो जाता है। तो इसलिए चर्चा करने से बहुत सारी ज्ञान की बातें गहराई से समझने को मिलती हैं। रीडिंग करना कोई फायदा नहीं हो पाता। जब मुरली मंथन हो जाता है, बुद्धि उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसे धारण करना भी सहज हो जाता है। इसका लाभ उठाने के लिए और अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ भाग्य बनाने में सहयोगी बनने के लिए आप इस मुरली मंथन में सहयोगी बने। बाद में भी आपको कोई बात याद आती है तो भी आप उससे अवश्य इसी नंबर पर लिखकर भेजेंगे, तो वो भी चर्चा का विषय बन सकती है। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट, सबसे पवित्र और हाईएस्ट, सबसे ऊंचे बच्चों को देख रहे। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? बाबा कैसे पूछ रहे हैं, और कोई है जो इतना ऊंचे ते ऊंचा श्रेष्ठ हो? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हो, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। हम ऐसे सबसे ऊंचे सर्वोच्च परमपिता परमात्मा की संतान है। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, उससे ज्यादा और किसी की है, और किसी की भी इतनी पूजा नहीं हो सकती। ये वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो। अब तुम्हें ज्ञान मिल गया है, समझ मिल गई है, तुम ये जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? आपके मूर्तियों की मंदिरों में कितनी पूजा हो रही है, वो आपको दिखाई दे रही है ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो,
तो वायुमंडल नहीं, वंडरफुल खेल है ना। तो ये क्या है? वंडरफुल खेल है कि आप चैतन्य में अब देवता बन रहे हो, आपके जड़ मूर्तियां आपके सामने हैं, और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही है। क्योंकि कैसे ये बातें हमें सब हमारे ऊपर लागू होंगी? ये तब हमारे ऊपर लागू हो सकती हैं, बाबा मक्खन लगाकर इन एडवांस झाड़ के पेड़ पर चढ़ा देता है, फिर पूछता है चने के झाड़ पर खड़ा करके, जब हम अब निर्विघ्न बनेंगे तो हमारा राज्य भी निर्विघ्न होगा। जब हम अखंड अटल अब बनेंगे तो हमारा राज्य भी अखंड अटल होगा। यदि अभी हमारे पास विघ्न है तो हम निर्विघ्न अखंड अटल राज्य कैसे होगा हमारा? कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। मतलब बाबा पहले हमें चने के झाड़ पर चढ़ा देता है, फिर पूछता है बताओ है आपके पास कि नहीं है? है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन, कितना बड़ा नशा है। राजे तो बहुत सारे बनते हैं और आप कौन हो? विश्व राजन। वह विश्व राजन की रॉयल फैमिली। यदि आप विश्व राजन बनने लायक नहीं हो तो रॉयल फैमिली में तो आ जाओगे। रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, वहां नहीं आ सकते तो राज्य में भी हाईएस्ट, आप ऐसे राज्य में आ जाओ, ऐसे हाईएस्ट राज्य के अंदर आ जाओ, वे भी तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं? आप ही हो जो इस समय परमात्म परिवार की आत्माएं हो, परमात्म प्यार के अधिकारी हो, परमात्म मिलन के अधिकारी हो, संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी हो। और ये वर्षा कब मिलेगा? जितना अब आप पुरुषार्थ करेंगे। ये बाबा लाइन गुप्त रखता है, पुरुषार्थ करने वाली बात पहले नहीं बताता, ये बाद में बताता है। इतने सारे मक्खन लगाकर ताकि बच्चों को अच्छी तरह मक्खन लग जाए और वो अच्छी तरह मेहनत करने के लिए राजी हो जाएं, तैयार हो जाएं। ऐसा ना हो कि उनका काम कमजोर रह जाए। बन गए हो या बन रहे हो? कैसे पूछ रहे हैं? बन गए हो या बन रहे हो? और बन भी गए, बाबा तो अपनी तरफ से एक कदम आगे चलता है। बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ अपने घर में भी चलने वाले हो। बस टाइम पूरा होने वाला है। संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। सतयुग की राजाई से भी प्यारा कौन सा समय है? संगम का समय। पहले पक्का करा रहे हैं, फिर बात करेंगे। संगम युग का समय
सतयुग की राजाई से भी प्यारा है। प्यारा है पूछ रहे हैं, या इस दुनिया से, इस प्यार की दुनिया से जाना चाहते हो? तो ऐसे भी बाबा कर दिया। हाँ जी, क्या करेगा बाबा? बाबा कह रहा है बताओ तुम्हें ये संगम युग प्यारा लगता है या प्यारा नहीं लगता? मैं पढ़ाना बंद कर दूं, तुम्हें भेज दूं सुखधाम में, बताओ। लगता है प्यारा। हाँ, भाई जी लगता है प्यारा। सुखधाम में भेज देवे या पढ़ाना अच्छा लगता है बाबा का? पढ़ाना। तो फिर ये क्यों कहते हो कि विनाश की डेट बताओ? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? यदि बाबा से पढ़ते रहना अच्छा लगता है तो फिर बार बार क्यों कहते हो कि विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहां होंगे, ऐसे प्रश्न उठते हैं। तो बाबा कहते बच्चे आप जहां भी होंगे याद में होंगे। हमारी तरफ से एडवांस में बाबा बोल देता है, जहां भी होंगे आप, बाबा कहते मेरी याद में होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे। चाहे आप साकार में होंगे चाहे आकार में होंगे, मेरे साथ होंगे। आपके साथ मैं हूंगा क्योंकि तुम मुझे याद करते रहेंगे, तुम मुझे याद करते रहेंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। यदि तुम मेरे साथ होंगे तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पोंगड़े भट्ठी में होते हुए भी सेफ रहे ना। एक मटके में बिल्ली के पोंगड़े रखे गए और वो मटका भट्ठी में लग गया और आग लग चुकी थी, और जब मटके पक गए, खोला गया तो बिल्ली के पोंगड़े क्या थे? सेफ रहे। ये याद आ रहा है किसके लिए कहा जा रहा है ये? कौन से पोंगड़े सेफ रहे? है आत्माएं होंगी जो अपना जो शरीर जहाँ आत्मा ऊपर चले जाएगी, परंतु शरीर जहाँ। हाँ, कृष्ण के साथ वाली आत्माएं, कृष्ण और कृष्ण के साथ पहले जन्म वाली आत्माओं के शरीर सुरक्षित रहेंगे। उनके सुरक्षित रहने के लिए कहा कि सारी दुनिया जलकर इतना आग लगेगी कि सारी की सारी पृथ्वी एकदम आग का गोला बन जाएगी। सारी की सारी पृथ्वी, सारी पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जब सारी पृथ्वी आग का गोला बनेगी, सारा वाटर स्टीम बनेगा, ओजोन लेयर तक जितना पॉल्यूशन है वो सारा धरती पर आ जाएगा। सब चीजें पिघल कर वाष्पित हो जाएंगी और जब टेम्परेचर डाउन होगा तब सब जमना शुरू होंगे और फिर से ये सारी धरती एक खंड बन जाएगा। चाहे कोई भी बंकर या कृष्ण का महल अमेरिका में होगा, अफ्रीका में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, किसी भी कॉन्टिनेंट पर उनके बंकर्स बने होंगे, वो सारे के सारे एक ही धरती पर नजदीक नजदीक पहुंच जाएंगे।
अब आप समझ रहे हैं कितना भयानक चेंज होगा कि उन बंकर्स को ऐसा बनाया जा रहा है कि जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के बम्स और मिसाइल का प्रभाव ना हो सके। फुल प्रूफ वो बंकर्स बनाए जा रहे हैं। वो सोचते हैं, बाबा ने मुरली में ये लाइन कही हुई है कि वो सोचते हैं, जैसे होलिका का एग्जाम्पल देकर के बाबा ने कहा, होलिका समझती है कि मेरे पास तो ये चादर है, मैं तो आग से जलूंगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। परंतु होता क्या है कि होलिका जल जाती है और वो चादर प्रहलाद को ढक लेती है। इसी प्रकार से वे इशारा उनको मिलेगा कि इधर चले जाओ और वो उधर चले जाएंगे और वे सुरक्षित रहेंगे, बच जाएंगे। परंतु जिन्होंने बनाया वो चले जाएंगे, क्योंकि वो आप हाँ जी वो एडवांस पार्टी की आत्मा होगी तो जाएगी उधर। जो आत्माएं शरीर को सुरक्षित छोड़कर जाएंगी वो एडवांस स्टेज की आत्माएं होंगी, एडवांस पार्टी नहीं। एडवांस स्टेज। हाँ, एडवांस पार्टी की आत्माओं का जन्म विकारी माता पिता के द्वारा होगा, इसलिए विकार से जन्म होने के कारण उनका शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे हम सबका जन्म विकारी माता पिता के द्वारा हुआ है, हमारा शरीर जलकर नष्ट हो जाएगा। परंतु एडवांस पार्टी की वो आत्माएं, वो एडवांस स्टेज की आत्माओं को पवित्रता से जन्म देंगे, इसलिए उनका शरीर सुरक्षित रहेगा। स्पष्ट हुआ? तो उनके शरीर वहां पर क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं यहां पर, हाँ जी, भारत के अंदर बंकर बने होंगे ना? अब ये कहीं भी बना हो, भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, चाइना में, जहां जो बड़े बड़े भयानक बॉम्ब्स बनाने वाले हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा चिंता है कि हमारे शरीर नष्ट ना हो, हम वहां अपने लिए सुरक्षित बंकर बना लें जहां हम तो बच जाएं, बाकी सारी दुनिया मरे तो मरे। मतलब वो अपने लिए बंकर बनाएंगे, परंतु वो बंकर काम किनके आएंगे? कृष्ण और कृष्ण के साथ सुरक्षित रहने वालों के। ठीक है भाई जी, मुरली दिखाई नहीं दे रही है। हाँ जी, मुरली नहीं दिखाई दे रही है। मुरली नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि नेटवर्क इतना कम है और मेरे पास दूसरा लैपटॉप भी नहीं है, क्योंकि 2 लैपटॉप जब होते हैं तब मुरली मैं दिखा पाता हूं। नहीं, हाँ, ये तो जब गुड़गांव वापस आएंगे तब ही मैं दिखा पाऊंगा। बाकी इसके लिए आप अपने मोबाइल में मुरली खोज सकते हो, है नहीं। बाकियों को जो आप पढ़ेंगे उनको तो दिखाई देगी, जो YouTube से दे लेंगे उनको तो मुरली दिखाई देगी, परंतु आपको इस समय नहीं दिखा सकता। आप इस समय अपने मोबाइल में या मुरली को खोलकर देख सकते हैं। भाई जी, अभी आप कहाँ पर हैं? मैं मधुबन में, माउंट आबू में। भाई जी, जो एडवांस पार्टी की आत्मा है वो ही जो बल से वो नई आत्मा को जन्म देंगे, वो शरीर सुरक्षित रहेंगे ना? हाँ, जो एडवांस पार्टी की आत्माएं पवित्रता से एडवांस स्टेज की आत्माओं को जन्म देंगी, जिनका पवित्रता से जन्म होगा वो शरीर सुरक्षित रहेंगे। बाकी सब, जैसे हमने विकार से, विकारी माता पिता से जन्म लिया है, हमारा ये शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए कृष्ण के माता पिता या जो सतयुग के आदि में आने वाले हैं, उनके माता पिता, क्योंकि उन सब का विकार से जन्म हुआ होगा, वो क्या होंगे? क्या होंगे? वो उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत क्लियर ये बाबा ने स्पष्ट किया हमें ना। बिल्ली के पोंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए? कहानी के हिसाब से सेफ रहे
और बाबा के इस ज्ञान के हिसाब से भी सेफ रहे। तो आप परमात्मा बच्चे जो सभी साथ होंगे वो सेफ रहेंगे। अगर कहां बुद्धि होगी, यदि आपका योग बाबा के साथ पूरा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा। लाइन समझ रहे हैं? ये सबके लिए है कि उनको सेक लगेगा। जिनको किनको सेक लगेगा? जिनकी बुद्धि एक बाप के साथ नहीं होगी, जिनको बाबा याद होगा, जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे होंगे, वो सेफ रहेंगे। परंतु कितना सेफ रहेंगे? यदि उनकी बुद्धि इधर उधर जरा सी हुई तो उनको दुख की फीलिंग आएगी। और जो बाबा की श्रीमत पर पक्के होंगे, उनके शरीर आग में जल रहे होंगे, तो भी कहेंगे वाह बाबा वाह। उनको कुछ भी हो रहा होगा, कैसा भी उनके सामने पेपर आ रहा होगा, वो कहेंगे वाह बाबा वाह। क्योंकि हर बात में कल्याण है। ये बात किसने अपनी बुद्धि में समझ रखा है, दृढ़ निश्चय के साथ अपने अंदर धारण कर रखा है, वो उस समय कहेंगे वाह बाबा वाह। फीलिंग आई तो भी पद कम हो जाएगा, सेक आ जाएगा। ये कितना मतलब जो है ना बाबा हमें समझा रहे हैं। अगर कहां बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा। कितना परफेक्ट बनना है, कुछ भी हो हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए? दिल से निकलना चाहिए, मुख से भी नहीं, दिल से निकलना चाहिए। वाह बाबा वाह, मजा आ गया। अब इस संसार को छोड़कर घर चलते हैं। जिसे ये याद होगा तो वो सहज रीति से शरीर को छोड़ेगा और घर चला जाएगा। और नहीं तो फिर सेक आएगा तो थोड़ी हाय हुई तो होगी ही होगी। कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, साथ में कंबाइंड होंगे। एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि जिस सेकंड अकेले हुए वही सेकंड आ गया पेपर का, तो सेफ रहेंगे। कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो? क्वेश्चन पूछा है। कभी कभी कोई काम करते हुए जब आप अकेले अनुभव करते हो तो फिर क्या कहते हो? क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं। तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? थक क्यों जाते हो? बाप को साथी बनाओ जो थकना ही ना पड़े। बाप साथी बन जाएगा तो थकेंगे नहीं, सोचा है, अनुभव है ऐसा। बाप को साथी बना लेंगे तो अनुभव है ऐसा कि आप थकेंगे नहीं। कितना भी टाइम हो जाए, कितना भी काम हो जाए, कितना शरीर साथ ना दे रहा हो तो भी। दो भुजा वालों को साथी बना देते, दो भुजा वालों को साथी बना देते, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते हो? दो भुजा वालों को साथी बनाते फिर तो ये मेरा साथी है, ये मेरा साथी है, ये मेरे काम आएगा, ये मेरे काम आएगा। और मुझे साथी नहीं बनाते हो। जो तुमसे कोई काम नहीं लेता, कोई सेवा नहीं लेता, उसको अपना बनाने के लिए 10 नखरे उसके सहन करने पड़ेंगे, और यहां कोई नखरा सहन नहीं करना। बताओ कितनी बढ़िया बात है। परमात्मा को साथी बनाओ ना, 1000 हाथ वाला। परमात्मा के 1000 हाथ हैं क्या? परमात्मा के क्या 1000 हाथ हैं? ब्रह्मा के तो हमने सुने, क्या परमात्मा के भी 1000 हाथ हैं? परमात्मा 1000 हाथ से कैसे मदद करेगा? हाँ जी, उसके तो कोई हाथ नहीं है। तो आप कहते 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? अब क्या करें? कैसे समझ लेंगे कि उसके भी हाथ है? हाँ जी, बाबा की श्रीमत को हाथ तो ना कहेंगे, वो तो अंगुली है। वो तो अंगुली बच्चे को पकड़ाने के लिए है। हाँ जी,
कर्म का संग ये है हमारे पास बल है। ध्यान से समझना है, बाबा की श्रीमत पर चलकर कितनी आत्माओं को बाप से वर्षा देने के लिए सहयोगी बनाया, वो हाथ आपको सहयोग देंगे। बाबा नहीं आएगा कोई भी सहयोग देने के लिए। जिनको आपने बाप से वर्षा देने के लिए सहयोगी बनाया, 10 को बनाया तो 10 भुजाएं आपको सहयोग करेंगी आगे जाकर के, 100 को बनाया तो 100 भुजाएं, 1000 को बनाया तो 1000 भुजाएं, लाख को बनाया तो लाख भुजाएं। बाबा एक भी पत्ता हिलाने नहीं आता, उसके पास हाथ ही नहीं है। ये भुजाएं भी आपने खुद अपने लिए अपनी बनानी है, जिनको आप बाप से वर्षा दिलाने के निमित्त बनेंगे, जिनको हक दिलाने के निमित्त बनेंगे, वही आपके सहयोगी बनेंगे, क्योंकि आपके सहयोग से उनको बाबा मिला, पार्ट उनका था, निमित्त आप बने तो वो भी आपको निमित्त बनेंगे। ये याद रखना है। बाबा कोई मदद नहीं करता, बाबा के पास हाथ नहीं है। 2000 भुजाएं, 100 भुजाएं, लाख भुजाएं, कुछ भी नहीं। ये भुजाएं भी हमने चुननी है, हमने उनको अपना बनाना है। कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। संगम युग है, यदि वो कहलाता है ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी, फिर कहे कि मैं अकेला हूं, वो ब्रह्मा कुमार नहीं है। ब्रह्मा कुमार मीन्स जो शिव बाबा का साथी है, या शिव बाबा को जिसने अपना साथी बनाया है। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो, ना तो साथ हो जाते हो, ना तो साथ भी भूल जाते हो कि बाबा हमारा साथी है, उसके साथ को तुम भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। जब बाबा को भूलेंगे तो थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए, अब क्या करें। थको नहीं, आप बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं। परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोचो कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि मैं तुम्हारे लिए परम धाम छोड़कर आया हूं अपना साथ देने के लिए, फिर तो मेरा साथ क्यों नहीं लेते हो? सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हो। सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने हैं। ब्रह्मा बाप भी हम सब बच्चों को सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। क्यों? बाबा को स्पष्ट कर रहे हैं, व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है, क्योंकि व्यक्त शरीर से कहीं भी जाने के लिए, सेवा के लिए पहुंचने के लिए कठिन होता है ना, सीमा है ना, कोई गाड़ी चाहिए, बस चाहिए, एयर चाहिए, कुछ चाहिए तब तो वहां पहुंचे। परंतु अव्यक्त शरीर से, सूक्ष्म शरीर से तीव्र गति से पूरे विश्व में जब चाहे बिना एरोप्लेन की टिकट लिए फटाफट सेकंड में वहां हाजिर, और वहां अपनी सेवा की और दूसरी जगह हाजिर। रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज किया, इस स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन में प्रवेश किया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय, शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको बाबा की याद आएगी तो क्या याद आएगी? बाबा की श्रीमत याद आएगी। बाबा
अपनी श्रीमत से ही सहयोग देते हैं, तो बाबा ने जो श्रीमत हमें दी हुई है वो उस समय याद आएगी। जैसे ही बाबा कहेंगे तो बाबा की बताई हुई बातें आपको याद आएगी। जैसे दुनिया में आता है, एक मैं बात करके फिर मैं पूछता हूं आपसे, मतलब जैसे दुनिया में होता है कि हमें जिसकी सहयोग, हमें मान लो कि कोई प्रॉब्लम आई है, हमें अपने पिताजी की याद आए, सास की याद आए, बुढ़िया की याद आए, दादी की याद आए, फ्रेंड की याद आए, तो हम याद आने का मतलब इसके बारे में मेरे फ्रेंड ने, दादा ने, सास ने क्या कहा हुआ था, जो कहा हुआ था उसकी डायरेक्शन याद आती है। इसी प्रकार से शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा के द्वारा बताई हुई डायरेक्शंस हमें याद आएंगी। श्याम सिंह भाई जी पूछो। तो बाबा ने अपना वतन पूछ किया है, जन्म तो उसका रसवाई गिना जाएगा ना। ये जब ये मुरली चली है, ये अव्यक्त मुरली है। जन्म तो 2002 में लिया ना कृष्ण के रूप में, उससे ये तो मुरली साकार मुरली है जो बाबा ने 69 से पहले चलाई थी, है नहीं। और उसके बाद अव्यक्त जो 33 वर्ष पाठ बजाया, अव्यक्त सूक्ष्म वतन में शंकर का पाठ बजाया, उस समय ब्रह्मा बाबा को कहीं भी आने जाने में देर नहीं लगती। अब बाल कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया है तो भी उसे कहीं आने जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि दादी प्रकाश मणि जब अपने शरीर को छोड़कर यहां आ सकती है तो कृष्ण कैसे नहीं आ सकता। तो उन्हें आत्मा को कहीं भी पहुंचने के लिए जब उनको पाठ के अनुसार कहीं पहुंचना है तो 1 सेकंड से पहले वहां पहुंच सकते हैं। सीमा कुछ पूछना है भाई? हाँ जी, बाबा की श्रीमत में क्या क्या आता है? सारी मुरलियां, जितनी भी मुरलियां हैं वो सारी बाबा की श्रीमत है। आपने सोचा, जैसे ही बाबा कहेंगे तो बाबा कहते यदि आपको मेरी याद आने के बाद भी आपको मेरे द्वारा सहयोग नहीं मिल रही तो मुरली उठाओ और पढ़ो, क्योंकि आपको पहले से याद नहीं है, क्योंकि आपने पॉइंट्स अपनी बुद्धि में सेट करके नहीं रखे हुए हैं। तो चलो अब मुरली उठाओ और आप पढ़ो, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यदि आपने मुरलियों को ध्यान से मंथन करके अपनी बुद्धि में रखा हुआ है तो समय पर वो पॉइंट याद आ जाएगा। अब जो डॉक्टर होते हैं उन्हें बार बार किताब नहीं खोलनी पड़ती, एक्सपर्ट डॉक्टर को याद रहता है कि किस बीमारी में क्या दवाई देनी है, किस समस्या का समाधान कैसे करना है। अच्छी गृहिणी तुरंत उसी सामान को घर से उठा के लाती है, ये दूसरे सामान को सेट करके रखा हुआ है। तो ये बाबा ऐसे एग्जाम्पल देकर हमें समझाते हैं कि रोजाना मुरली मंथन करना माना मुरली की बातों को, ज्ञान की बातों को सेट करके बुद्धि में रखना, ताकि किस समय किस बात की जरूरत हो तो हम उसे उपयोग कर सके। यदि हम प्रयोग करना नहीं आ रहा, हमें याद नहीं आ रही है बाबा की श्रीमत, तो मुरली उठाओ, मुरली पढ़ो, तो आपको श्रीमत याद आ जाएगी। हाँ जी, ज्यादा इस्तेमाल होने वाली श्रीमत बोलती है जो डॉक्टर लोग हमेशा भाई जी समस्याएं देखो अलग अलग हैं और हर समस्या की बीमारी अलग अलग, उसका दवाई भी अलग अलग ना। अब ऐसे मैं कैसे बताऊं, आप या तो कोई समस्या क्रिएट करो, फिर मैं बाबा की श्रीमत में जो मुझे समझ में आएगी मैं वो आपको बता पाऊंगा। जब तक प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक जो है ना समस्या का इलाज नहीं पता लग सकता। बीमारी सामने होती है तो उसका इलाज भी दिखाई देता है। हाँ जी, वैसे डॉक्टर लोग जनरल दवा देते हैं ना, टेम्परेरी दवा, वैसे कोई नहीं। बाबा ने अपना सारा बता रखा है, सारा का सारा, कि आप हमेशा हर हाल में खुश रहो। 2 लाइनों में सारे ज्ञान का निचोड़ है, ना दुख दो, ना दुख लो, सुख दो और सुख लो। इसमें आपने कभी भी दुखी क्यों हो रहे हैं, हम अपने से क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मेरी खुशी गायब क्यों हो रही है, तो जरूर मैंने कहीं ना कहीं
बाबा की श्रीमत की अवज्ञा या उल्लंघन किया है। तो मतलब हमेशा मतलब दो ही कारण होते हैं, ये इसमें सारा समझ में आ जाता है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, सेवा सिर्फ वही याद है। बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हैं। मतलब सेवा में इतनी बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि बाबा भी कोई है। बाबा को एक किनारे कर देते हैं और अकेले होकर सेवा में बिजी हो जाते हैं, फिर थक जाते हैं। बाबा अकेला हो गया, अलग कर देते हैं ना, तो फिर थकेंगे। तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं, देखूं कहां तक ये अकेले करते हैं, आखिर तो मेरी याद तो आएगी, थकेंगे तो याद आएगी ना, कहेंगे बाबा फिर भी आने तो यहां ही है नहीं, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी। सोचो, ना सतयुग में शिव बाबा आएगा ये ऑफर करने के लिए, ना त्रेता द्वापर कलयुग में। यही एक समय है जब अपने साथ का ऑफर कर रहा है कि तुम मुझे अपना साथी बना लो, एक सेकंड भी मुझे अपने से अलग नहीं करो। नहीं मिलेगी ना, तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखे कहां तक अकेले करते हैं, कर लो। तो संगम युग के सुख और स्वेजों को इमर्ज रखो। याद रखो कि संगम युग ने हमें कितने सुख दिए, कितने सुहेज, कितने सुख के साधन है, खुशी के साधन है, उनको याद रखो। कुछ भी हो जाए, खुशी गायब नहीं हो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। बहुत ज्यादा संसार के झमेलों में बिजी रहते हो तो क्या होता है, स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है, किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है? हाँ जी, क्या कहोगे, याद रहता है कि भूल जाते हैं? हाँ जी, भूल जाते हैं, याद रखते हैं। ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है, ये नई बात है। याद है, परंतु याद मर्ज है या इमर्ज है? मर्ज और इमर्ज को जानते हैं ना। मर्ज माना दबी हुई, भूली हुई, और इमर्ज माना जो हमारा देखना, बोलना, करना सब कुछ बाबा की श्रीमत पर चल रहा हो। हम जरा भी बाबा की याद को मर्ज नहीं करें। बाबा शब्द आया, कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी दिखाई दिया, या कोई समस्या आई तो बाबा याद आ गया, और कोई समस्या खत्म हो गई तो बाबा को भूल गए। मतलब बाबा की याद मर्ज इमर्ज के खेल में तो नहीं रहती। मतलब बाबा हर वक्त याद रहता है या नहीं? हाँ जी, सोचो, बाबा कहते हैं हर वक्त मेरी याद रहती है या कभी कभी? तो स्थिति क्या होती है? आवाज को, माइक को बंद कर दिया करो, जैसे प्रश्न पूछना। इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति?
ये मर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? बाबा ये समझा रहे हैं, जब आपकी स्थिति, क्योंकि आपने तो बता दिया कि हमेशा याद रहती है, मर्ज रूप की स्थिति क्या होती है और मर्ज रूप की स्थिति क्या होती है, इसमें क्या अंतर है? मर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? मर्ज रूप में याद रखना माना हर टाइम, हर समय नशा चढ़ा हुआ हो। शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं, ये एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा। सतयुग में हम शिव बाप को जानते नहीं होंगे, शिव बाबा साथ भी नहीं होगा, फिर भी नाता तो यही रहेगा ना। कैसे नाता रहेगा सतयुग में? यही हाँ जी, होंगे जब नहीं सब अबे सतयुग में शिव बाबा हमारा साथ कैसे होगा? बाबा कहता है सतयुग में मैं साथ नहीं होगा, फिर भी आपके साथ नाता रहेगा। कैसे नाता रहेगा शिव बाबा के साथ? हमारे सारे संस्कार शिव बाबा की श्रीमत पर बनकर हमारे साथ गए होंगे और हमारा जीवन उन संस्कारों के हिसाब से चल रहा होगा। भल हमें नहीं मालूम कि शिव बाबा कौन है या क्या है, हमें उसका नाम का भी जिक्र का भी कुछ पता नहीं होगा, परंतु तो हमारे संस्कार जो अभी बन कर जाएंगे, जिसके आधार से हम सतयुग में चल रहे होंगे। भूल नहीं सकता है, ये राइट है। हां, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। नेचुरल रूप में रहते हो उस समय आपको शिव बाबा भूलता नहीं है, परंतु मर्ज रहता है। मर्ज रहने का मतलब आप साधारण रीति से काम करते जाते हैं, आप बाबा की श्रीमत पर काम नहीं कर रहे होते। आम दुनिया में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आदतें, रूटीन है, जिनको हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं किया। समझ रखा ये तो होता ही है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में। इमर्ज रूप में होने का मतलब आपका देखना, आपका बोलना, क्योंकि हम देख तो रहे हैं संबंधों से, देह के संबंधों से। तो जब हम देह के संबंधों से देख रहे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, तो बाबा याद है उस समय क्या? उस समय बाबा मर्ज रूप में है, वो याद नहीं है। जब हम हर एक को आत्मा देख रहे हैं, हर एक के साथ आत्मिक व्यवहार कर रहे हैं, तब हमें बाबा इमर्ज रूप में याद है। जहां हमारे पास मेरा तेरा आ रहा है, जहां मुझे मेरी देह याद आ रही है, जहां मेरे को कोई मेरी वस्तु याद आ रही है, ये चीज मेरी है, बाबा मर्ज हो गया। बाबा की याद मर्ज हो गई, मर्ज नहीं है, याद है परंतु मर्ज है। मतलब ऐसे ऐसे मुसीबत पे लाके खड़ा कर दिया। अब क्या करें? अब मर्ज करें कि इसको इमर्ज करें? फंसा के रख दिया। ऐसा कभी किसी ने कहा था हमें कि जरा एक सेकंड भी किसी की तरफ आंख नहीं देखना, ये देखने भी नहीं देता किसी को, किसी से बात नहीं करने देता। कैसे बाबा के पल्ले पड़ गए हम? कौन बचाएगा हमें इससे? कौन बचना ही नहीं चाहते, सारे फंसे पड़े हैं, फंसना भी चाहते हैं, फंसे रहना भी चाहते हैं, कोई बचना भी नहीं चाहता। ऐसा मक्खन है बाबा के पास, चुंबक है बाबा जो सबको पकड़ के रखा। हाँ जी, इसमें फंसे रहने में ही आनंद आता है।
वही है ना, मजा आ रहा है इसलिए फंसे पड़े सारे। हमारे संस्कार नेचुरल होना चाहिए शिव बाबा की श्रीमत पे, हाँ जी, श्रीमत पर चलने का संस्कार नेचुरल होना चाहिए हमारा। हाँ, तब इमर्ज होगा, नेचुरल होगा तब इमर्ज होगा। हमें टाइम आया तो हमने मर्ज कर ली, इमर्ज कर दिया, और नहीं तो उसको मर्ज कर देते हैं। प्यार तो है ही, बाबा कहते तुम्हें मेरे से प्यार तो है ही। प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ। जब प्यार करना ही है मेरे से, मेरे सिवाय तुम्हारा और कोई है नहीं, तो इस प्यार को निभाओ तो सही। प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं, प्यार ना ही बाप का बना, प्यार नहीं तो आपको बाप का बनाया ना। बाप दादा देखते हैं तुम्हें मेरे से प्यार है, तभी तो तुम मेरे बने हो। हाँ जी, हमारा जी तो ऐसा करता है, पूरी रात सोए नहीं है, पूरे दिन बाबा को चढ़ते रहे। मैं वही तो कह रहा हूं, हम ऐसे बाबा के प्यार में फंस गए हैं, कोई इलाज नहीं है, बच भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। तुरंत जो है ना माइक बंद कर दिया करो, क्योंकि उसमें ना आवाज गूंजती है। बाप दादा देखते हैं, प्यार ने ही बाप का बनाया। प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं, कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार उनको मधुबन पहुंचा देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। हाँ, सरकमस्टांसिस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी, सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहां ना कहां कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको ये बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहां से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। ये है प्यार का सबूत, ये है प्यार का सबूत, फिर भी पहुंच जाते हैं। अच्छा, आज होली मनाई, आज होली का दिन है, आज होली मनाई, मनाली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों को का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। किसी भी महात्मा, किसी भी धर्मात्मा ने सबको होलीएस्ट नहीं बनाया। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते। और यहां पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी क्या है, पवित्र बनो, योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता
अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। परमात्मा जो है जैसा है वैसी याद नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं होते, इसलिए बाप दादा सब वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। पवित्रता है तो बाबा याद है, पवित्रता नहीं तो बाबा याद नहीं रह सकता। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे। ये लाइन किसको समझ में आई है? पहले बाबा मुरली चलाते थे, बाबा कहते थे बच्चे देखो मनसा में संकल्प आएंगे, गंदे संकल्प आएंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे, परंतु कर्मणा गलती नहीं होनी चाहिए, परंतु कर्मणा गलती नहीं होनी चाहिए। परंतु ये जो अव्यक्त मुरली चली है 1999 में, बाबा कहते हैं बच्चे संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अब समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश मात्र धोखा दे देगा तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क 5 चीजें हो गई हैं। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, इन 5 में पवित्रता अति आवश्यक है, अति आवश्यक है 5 में। मनसा को हल्का नहीं करना कि बाबा ने कहा है मन में संकल्प आ जाए तो कोई बात नहीं, मन में भी कोई संकल्प नहीं आना चाहिए। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा बहुत धोखा देती है। मन में यदि विकार का संकल्प आता है तो भी पवित्रता नहीं है। ब्राह्मण जीवन का, हाँ जी, उसका रास्ता तो आगे है ना, समझो आगे से देखेंगे तो मनसा में आएगा। मनसा में नहीं आए, मनसा में रुक गया तो कहीं वाचा में कर्मणा में आ ही नहीं सकती। ऐसे दृष्टि देखो ही मत, हाँ जी, मतलब गलत चीज देखो मत। हाँ, वो तो 2 दरवाजे हैं, देखना और सुनना। इन 2 दरवाजों में तो ना कोई व्यर्थ गंदी बात देखनी है, ना व्यर्थ गंदी बात सुननी है, क्योंकि ये 2 दरवाजे हैं एंट्री के। एंट्री गेट बंद होंगे तब जाकर के हम इसे कंट्रोल कर सकेंगे। यदि एंट्री गेट बंद नहीं किए तो फिर वो संकल्प में चलेगा, संकल्प में चलेगा तो बाबा कहेगा अब संकल्प में चलना बंद। ये तब कहा था शुरू में, जब अभी ज्ञान पूरा नहीं था। अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया है, अब समय भी कम रह गया है। अब अपनी अवस्था ऐसी बनाओ जो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क कहीं भी अपवित्रता का अंश ना हो। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्ष, हाँ जी, हाँ, चश्मा लगाना पड़ेगा। स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, ये भी अपने को धोखा देना है। साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना,
ये भी अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। ये भी एक गुह्य राज है। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वे उसी में ही खुश रहते हैं कि वह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है, लेकिन वे मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता, कमाया खाया और खत्म। इसलिए ये भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म, जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वे सेवा का फल मिला? जमा नहीं होता, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। जमा तब होगा जब हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है, स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता, होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना, जो हमारे अंदर अपवित्रता है उसको जलाना है। इसलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहां संस्कार मिलन, यहां क्या होता है? संस्कार मिलन। बाहर वाले तो एक दूसरे के गले मिले, ठीक है जी, होली है भाई, होली है, ठीक है, जो बीत गया भूल जाओ, आज से हम गले मिल लेते हैं। परंतु यहां तो बाबा कहते बच्चे अपने संस्कार मिलाओ, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया। सेंटर पर भी क्या करते हैं? फूल डाल देते हैं, गुलाब जल डाल देते हैं, चलो हमने होली खेल रही, रंग नहीं लगाएंगे। वो भी अच्छा है, बाबा कहते खूब मनाओ। मना नहीं कर रहे हैं बाबा, देखो कैसे मना करते हैं, उसको ध्यान से देखना है। वो भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस करो, देखो कैसे ना करने वाले हैं। लेकिन लगा दिया साथ में लेकिन, गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, ये जो स्थूल डांस शरीर की कर रहे हो, ये आप 5 मिनट डांस करेंगे, 10 मिनट डांस करेंगे, 1 घंटा डांस कर लेंगे, परंतु सदा तो ये डांस नहीं कर सकते। तो सदा कौन सी डांस करनी है, उसको ध्यान से देखो। 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, ये है गुलाब जल डालना। गुलाब जल डालना क्या होता है? वो स्थूल गुलाब जल डालने का कोई फायदा नहीं। गुलाब जल डालना है तो 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, मतलब आप हर एक के प्रति अपना गुणदान करो, अपना व्यवहार इतना अच्छा करो जो उनको भी लगे कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। और जलाने को तो आप जानते ही हो,
क्या जलाना है? अभी तक भी जलाते रहते हो, हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया, आज के बाद सारे विकारों को जला दिया, अपने सारे गंदे संस्कारों को जला देंगे, राख भी नदी में फेंक देंगे। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आश क्या है? समय की डेट मत देखो, विनाश कब होगा, बस अभी सब कुछ जलाकर राख कर दो। 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, विनाश कब होगा? क्योंकि 1999 में मुरली चल रही है। ये नहीं सोचो, चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, कोई बात नहीं, आप एवर रेडी नहीं बन सकते हो तो मत बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो, लेकिन लगा के ना फिर कहते हैं सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। जितने ज्यादा समय के हमारे संस्कार श्रेष्ठ होंगे तो उतना ज्यादा समय ही स्वर्ग में रहेंगे ना। यदि संस्कार हमारे थोड़े समय के श्रेष्ठ बने तो हम थोड़ा समय तो श्रेष्ठ बनेंगे। बहुत काल के चाहिए, बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। यदि हम बहुत काल के पुरुषार्थी होंगे तो बहुत काल के राज्य अधिकारी बनेंगे। यदि थोड़े समय के पुरुषार्थी होंगे तो थोड़े समय के राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वे बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ, हमारे को फंसा के हमारे से हां करवा रहा है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि जब मुसीबत आई तो याद आया तो ये बहुत काल का हुआ या अल्प काल का हुआ, किसमें गिनती होगा? अल्प काल में गिना जाएगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का लिया। ये अच्छा लगता है? अल्पकाल का वर्षा लेना अच्छा लगता है? जब मुसीबत आई तो बाबा याद आ गया, और जब तक मुसीबत नहीं आई तो क्या जरूरत है बाबा को याद करने की? अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल वो मत सोचो कि कितने काल का अभ्यास चाहिए, आप लगातार अभ्यास करते रहो। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि कभी कभी का अभ्यास होगा, अगला लास्ट सेकंड वही हो जिस समय आपका ध्यान नहीं रहा, तो पद तो कम हो जाएगा, रिजल्ट तो खराब निकल जाएगा। उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। निरंतर याद के अभ्यासी होंगे तो अंत में धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते। बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो कि विनाश कब होगा, इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो, अभी से लग जाओ। ये इंतजार नहीं करो कि कितना करना है, डेट का इंतजार नहीं करो। डेट को भी आपको लाना है, क्योंकि आप संपन्न बनेंगे तब तो डेट नजदीक आएगी। समय तो अभी भी एवर रेडी है, समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो
तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना। इतने तो भाई बहन तैयार हो जो राज्य आकर करने वाले हों। तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए ना, प्रजा भी चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहां गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की भी कि एक ही शुभ आशय कि सब बच्चे चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर सकता है। कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं। पसंद है एक हाथ की ताली बजाओ। यदि पसंद है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन ध्यान से सुन रहे हैं, अटेंशन देकर सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहे हैं और आगे वाले तो है ही आगे। मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वे भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सम्मुख बैठने की आपको सन्मुख बैठने का भाग्य है। उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। जिन्होंने त्याग किया है, बाहर जाकर बैठे हैं, उनको अपने त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहते हैं और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। जो ऐसी मूर्त बनेंगे वही श्रेष्ठ पूज्य बनेंगे। वे तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे। दुनिया वाले तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप क्या बनाएगा? बाप क्या बनाएगा? बाप कुछ हाँ जी, हाँ, बाप चैतन्य चित्र बनाएगा। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले
अति सेंसिबल आत्माएं सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं सदा स्वयं को होलिएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर दूर बैठे हुए भी सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, समय को शिक्षक बनाने की बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भाव। मास्टर रचयिता भाव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं। सेवा तो करते हैं, सेवा का जोश है, परंतु जब तक वैराग्य नहीं हुआ तब तक सेवा पूरी तरह नहीं हो सकती। वैराग्य वृत्ति का अटेंशन चाहिए। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। समय पर तो सारे बन जाएंगे, तो बाबा कहते फिर नंबर किसको मिलेंगे? समय को मिलेंगे, आपको नहीं। तो समय को शिक्षक नहीं बनाओ, बाबा कहते मुझे शिक्षक बनाओ, मेरे कहने पर चलो। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, बाबा फिक्र ना करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, कल्प पहले भी बने थे, अब भी बन जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बाबा कहते लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है, रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने ये शोभा नहीं देता। अच्छा स्लोगन है, बाप का की पालना का रिटर्न है। बाबा कहते मैंने तुम्हें इतनी ज्ञान से पालना की है, उसका रिटर्न तो दो भाई। उसका रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। खुद को बदलो और दूसरों को बदलने में क्या दो? सहयोग दो। जब हम खुद को बदलेंगे, कैसे मैंने अपने आप को बदला ये मुझे सबको समझाऊंगा, तो वो भी अपने आप को सहज रीति बदल लेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।